जब तक आएगा मैं बताऊंगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर। हेलो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे और एकदम हम भी मस्त हैं। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग आप लोग देख सकते हैं मेरी हो रही है मार्केट जाने से। तो मैं घर से अर्जेंट निकली, तो मैंने सोचा चलो गाड़ी से ही व्लॉग शूट कर लेते हैं। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं लेलू के बैंक के पास, और आप लोग देख सकते हैं मैं जा रही हूँ आज अपने चाचा और चाची की गाड़ी पे, क्योंकि आज कोई गाड़ी नहीं थी। मैं घर से बहुत लेट निकली, समथिंग 12 मुझे घर पे ही बज चुके थे। तो हम लोग निकल चुके थे, और ये रहा स्पोर्ट्स कॉलेज। और यहाँ पे का सीन आप देख सकते हैं, सबसे बेस्ट सीन है ये, जो मैं हर व्लॉग में लेती हूँ वाला सीन। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। तो मैं हर वीडियो में ज़्यादातर ये वाला सीन कैप्चर करने की सोचती हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच चुके थे। फिर वड्डा में मैं उतर गई थी। उसके बाद मैंने पकड़ ली थी यहाँ पे टैक्सी, यानी जो कमांडर गाड़ियाँ होती हैं। मैं यहाँ पे निकल चुकी थी फिर मार्केट के लिए। मैंने यहाँ पे थोड़ा बहुत खुद को कैप्चर कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। आज मतलब मैंने पूरे ब्लॉग में कुछ बोला नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्यों मैं बहुत लेट हो रही थी, मेरा कुछ बोलने का मन था नहीं, इसीलिए मैंने ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर ली। मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँगी। फाइनली मैं पहुँच चुकी थी यहाँ पे चिमचा नौला के पास में। यहाँ पर मैं थोड़ी देर रुक गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो गया था। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी देर धूप से की। उसके बाद मैं निकल चुकी थी आगे को, यानी आज मेरा काम था कॉलेज में, और जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था। इस वजह से मुझे 12 बजे घर से आना पड़ा। मैं यहाँ पे पहुँच चुकी हूँ कॉलेज में, आप लोग देख सकते हैं। और मेरा हाथ बहुत हिल रहा है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि ना मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। ऑफ़िस जाना था मुझे, और ऑफ़िस होने वाला था बंद। तो आप लोग देख सकते हैं ये कितना कुछ डिचमिच हो रहा है यहाँ पे, बट कोई नहीं, आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कर ले। तो फाइनली मैं यहाँ पे पहुँच चुकी थी मेन गेट के पास में। और आज ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी कॉलेज में, क्योंकि आजकल चल रहे हैं कॉलेज में एग्ज़ाम, इस वजह से फालतू लोग कोई नहीं आ रहा है। तो बाहर पे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं आप, बहुत कम भीड़ थी। तो सीधे ही जैसे मैंने अंदर एंट्री ली, तो मुझे कोई भी नहीं दिखा कॉलेज में, क्योंकि आज था सैटरडे। तो सैटरडे के दिन तो वैसे भी कम लोग आते हैं, पढ़ाई होती नहीं है। और फिर आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम। जिसका एग्ज़ाम था वही आ रहे थे। फर्स्ट शिफ्ट वाले जाने लगे थे, सेकंड शिफ्ट स्टार्ट हो रही थी। तो मैं यहाँ से चले गई थी अंदर की ओर, एकदम स्पीड में थी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। 1:30 मुझे पहुँचते पहुँचते बज चुका था। उसके बाद मैं चले गई थी ऑफ़िस में। तो मेरे जाते जाते ऑफ़िस जस्ट बंद हो ही रहा था, तो मैं पहुंच गई थी। तो फाइनली फिर मेरा काम हो चुका था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आपको यहाँ का ग्राउंड दिखाया, जो कि पूरा सुनसान था, कोई भी नहीं दिख रहा था, क्योंकि इस टाइम पे चल रहा था एग्ज़ाम। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी देर बैठी, अपने काम के बारे में सोचा, मैंने क्या क्या करना था, हो गया। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे गार्डन में भी कोई नहीं था आज, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो जिसका एग्ज़ाम है वही आ रहा था, और सेकेंड शिफ्ट वाले कोई जा रहे थे, अभी आप लोग देख सकते हैं, जो लेट हो गए होंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बैठी और पूरा एरिया कवर करने की सोची। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि बहुत कम लोग, इक्के दुक्के लोग दिख रहे थे, और पूरा कॉलेज खाली था। फिर मेरा काम वाम तो हो गया था। काम मेरा ज़्यादा था नहीं, 15-20 मिनट का काम था, लेकिन अर्जेंट था। तो वो निपटा के मैं निकल चुकी थी घर के लिए। और मैं थी अकेली आज, आप देख सकते हैं। तो अकेले में ना फटाफट हो जाता है। और ये रहे बीएससी वालों के डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे फिर मैं निकल चुकी थी घर के लिए, और मुझे किसी बात पे हंसी आ रही थी, अभी मुझे याद नहीं है क्यों। तो फिर मतलब ऐसे मैं अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही थी। उसके बाद डायरेक्टली मैं पहुँच चुकी थी मार्केट, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का, जो कि रैंडमली मुझे मिली। तो उसने बोला मैं आती हूँ तुझसे मिलने। तो मैं यहाँ पे रुकी थी, उसका वेट कर रही थी। उसके बाद हम लोग मिले डायरेक्टली। फिर मैं सीधा निकल चुकी थी घर के लिए, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से गांधी चौक से मैंने कुछ सामान लेना था, वो सब मैंने लिया। और चारों तरफ विंटर्स का कलेक्शन है, चारों तरफ आप जहाँ भी जाते हैं आपको विंटर का कलेक्शन दिख रहा है। बस यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं,
सो यहाँ से मैंने 1-2 आइटम वगैरह लिए। उसके बाद मैं आ गई थी घर के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ का क्रेज़। तो फिर मैं पहुँच चुकी थी यहाँ पे हरमाल 10 में, जो कि मैं डेली जाती हूँ, डेली कस्टमर हूँ इन भैया की। उसके बाद सामान वामान लेने के बाद मैं सीधा निकल चुकी थी घर के लिए गाइस, आप देख सकते हैं। कान के ले रहे हो क्या? तो यहाँ पे मैं पहुँच चुकी थी सिलथाम में गाइस, मतलब सिलथाम की ओर को जा रही थी। उसके बाद मैं सीधा 5:30 बजे का सीन APS के पास में मैं यहाँ पे रुकी थी, बिकॉज जिस चाचा लोगों के साथ में आई थी, मुझे घर भी उन्हीं के साथ जाना था, क्योंकि मैं बहुत लेट आई थी और मुझे इस टाइम पे गाड़ी भी नहीं मिलती। उसके बाद मैंने इनका यहाँ पे काफ़ी देर तक वेट किया, फिर हमें रात यहीं हो चुकी थी, 5:30 वहीं हो चुका था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे घर के लिए, और घर से इतनी कॉलें आ रही थी कहाँ हो, और आप आइडिया लगा सकते हैं पूरा अंधेरा हो चुका था, लोगों की लाइट वगैरह सब जल चुकी थी। उस टाइम पे हम लोग निकल रहे थे, बट कोई नहीं, घर के ही लोग थे तो मैं चाचा लोग के साथ निकल गई, वरना मुझे मार्केट रुकना पड़ता। सो आप देख सकते हैं पूरा अंधेरा हो गया था हमारा घर पहुँचने तक। अभी हम वड्डा नहीं पहुँचे हैं। सो फाइनली हम पहुँच चुके थे वड्डा में, और यहाँ पे हमने ना 15-20 मिनट, मतलब समथिंग आधा घंटा रुके, क्योंकि चाची लोगों ने घर के लिए कुछ सामान लेना था। तो वड्डा में आधा घंटा रुकने के बाद हमें वहीं 6 बज चुका था। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, बट मुझे डर नहीं था, क्योंकि चाचा चाची लोग साथ में थे, और घर से भी मैं बहुत लेट गई थी, 12 तो मुझे घर ही पे बज चुके थे। बट कोई ना, फिर उसके बाद हमने वड्डा से सामान वगैरह लिया जो लेना था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया गाने वाने सुन के चल रहे थे फुल वॉल्यूम में घर की तरफ को। और ये रही वड्डा की मार्केट गाइस। पूरी रात को कितना अंधेरा हो चुका था, आप आइडिया लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा अंधेरा हो चुका था यहाँ पे ये। और हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे गाड़ी में सामान, तो मैंने सोचा एक क्लिप्स ले लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, पूरे 6 हमें यहीं बज चुके थे। ये आप देख सकते हैं। तो चाचा ले रहे थे सामान, चाची और मैं थे गाड़ी में। उसके बाद फाइनली वो टाइम आ गया जब हम घर के लिए निकल चुके थे, और वो घर पहुंचते पहुंचते तो पूरी रात हो चुकी थी। मेरे घर पहुंचते पहुंचते हमारे घर में खाना भी बन चुका था। मैं इतना लेट हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा डांट भी खाई थी मैंने, बट कोई नहीं, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, इस वजह से कोई नहीं। सो आप देख सकते हैं।